तो मैंने इसको अभी 2 ही बार पहनी है और मैं अभी इसको थोड़ा सा, इसको है ना ये सलवट में आ रही है तो मैं इसको हल्का सा प्रेस मार लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं तैयार होके आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लाउज़ और साड़ी को प्रेस कर रही हूँ और लक्ष्य भी आ जाएगा अभी। उसके पापा लेने गए हुए हैं, वो नाइट में मम्मी के ही रुक गया था और आते ही उसने मुझसे यही बात पूछी कि मम्मा मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँगा। तो मैंने बोला तेरी ब्लैक कलर की जीन्स निकाल के रखी है वही पहन चलना। और उसने आते ही चेक करा कि कौन सी वाली जीन्स, और उसको इस तरह से उसने पटका कि मुझे नहीं पहनना है, तो वो अपनी मनपसंद की ड्रेस पहन के गया था और इसने ये वाली जीन्स नहीं पहनी थी। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो मैं आई हूँ आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मैं अब तक ससुराल गई हुई थी और ससुराल का ही वीडियो सेंड कर रही थी। और फिर उसके बाद में मुझे आए हुए वहाँ से 4-5 दिन हो गए हैं और फिर मैं वहाँ से आई तो मुझे हल्की फुल्की जुकाम हो गई और थोड़ा सा मतलब एक आते हैं ना वहाँ से, तो मेरा मन नहीं लगा अकेले इतने बड़े घर में। तो फिर पापा भी बाहर गए हुए थे और भैया भाभी भी चले गए थे, तो मम्मी बोली कि मैं भी अकेली हूँ, तुम यहाँ आ जाओ 2 दिन के लिए मेरे पास में। तो फिर मैं पीयर चली गई थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन थी, तो मुझे कुछ भी ऐसे मतलब मेरे घर में भी मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी ने बोला तुम यहाँ आ जाओ, तो मैं वहाँ चली गई थी। मेरा मतलब मेरे घर से मम्मी का घर 10 मिनट की दूरी पर ही है। तो फिर मैं 3 दिन अपने आराम से पीयर में रह के आई हूँ। वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ पीयर, क्योंकि गाइस 10 मिनट की दूरी पे है ना, तो मेरा मन होता है तो मैं कभी भी जाके मिल के आ जाती हूँ। बट लेकिन मुझे मतलब एक पास में जब पीयर होता है ना, आप भी समझ सकते हो, तो इतना मन नहीं करता, इतना क्रेज़ नहीं रहता है कि पीयर जाना है। बट लेकिन इस बार मेरा मन करा और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, ठंडे से हो गया था, तो मम्मी ने कहा चलो आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ चली गई, 3 दिन आराम से पीयर में रह के आई हूँ। अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। और फिर शाम को क्या है, इनका भी फ़ोन आ गया था कि आ जाओ तुम, और हमें फंक्शन में चलना है। मेरी जेठानी के आज घर में फंक्शन है, अधिक मास चल रहा है, तो वो छोटा सा फंक्शन कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि दी दी तो फंक्शन में जा रही है अभी रेगुलर, और कोरोना चल रहा है। बट लेकिन गाइस बाहर बाहर के हम किसी को नहीं बुलाते हैं, केवल फैमिली मेम्बर ही है हमारी अभी। और गाइस फैमिली बड़ी है तो देखो फंक्शन तो होगा ही, तो और जाना भी पड़ता है। देखो अभी कोरोना है, कोरोना तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, पर लेकिन यही ना, काम नहीं रुक सकते हैं, तो वो तो ज़रूरी है ही करना। तो अभी हम भी हमारी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम किसी बाहर वाले को नहीं बुला रहे हैं, केवल हमारी फैमिली मेम्बर ही आएगी। और उसके बाद में फिर मैं शाम को इन्हीं के साथ में आ गई थी। 3 दिन से घर इतना अस्त व्यस्त कर रखा था, तो इसलिए फिर मैं शाम को आ गई थी। मुझे पता था कि मैं सुबह जाऊंगी, मेरा मन नहीं करेगा घर को इतना गंदा छोड़ के जाने का। तो फिर उसके बाद में मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और अपना सारा घर का काम मैंने 9 बजे से पहले ख़त्म कर लिया था, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि मैं छुट्टी नहीं लूँगा, हाफ डे लूँगा, अगर लूँगा तो छुट्टी तो नहीं लूँगा पूरी। तो मैं ऐसे करूँगा कि जब ऑफिस जाऊँगा 9:30-10 बजे के करीब वो जाते हैं, तो उस टाइम मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। तो 8:45 के करीब मैंने सारा घर का काम फिनिश कर लिया था। केवल मुझे साड़ी पहननी थी और मैंने प्रेस भी कर ली थी साड़ी को। और मतलब मेरा बेटा वहीं रुक गया था, तो मैंने अपने बेटे को भी बुलवा लिया था कि आ जाओ पापा हमें लेके जाएंगे। बट लेकिन अचानक इनका मूड घूम गया कि नहीं, अभी तुम 9 बजे नहीं जाओगी, साथ ही चलेंगे हम, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, 1-1.5 घंटा मुझे छोड़ने में लगेगा, फिर वापस ऑफिस की तरफ आऊँगा, फिर मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ जाने में लगेगा। ऐसे मुझे 11 11:30 तो आने जाने में ही लग जाएगा, तो हम साथ ही चलेंगे। और मेरा पूरा माइंड ख़राब हो गया, मैंने अपनी साड़ी जो भी प्रेस वगैरह करी थी उसको वापस समेटा। हमने कुछ नहीं बनाया था, ब्रेड मंगा लिया था कि क्योंकि 9-10 बजे वो जाना था, तो इन्होंने बोला चलो तुम वहीं खा लेना, और हमने ब्रेड और दूध का नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद में कुछ नहीं बनाया। अब 11:30 के करीब क्या हो रहा है, अभी 12 बज रही है, अभी 12 बज रही है और हमने कुछ नहीं खाया है। बट लेकिन मैंने आटा लगा के आई हूँ मैं, और अभी मैं एक एक दो दो पराठा सेक लूँगी, तो हम अचार के साथ में खा लेंगे दोनों। और वो हमारे ब्रेड और दूध ही खा कर गए हैं, तो अभी वो 1-1:30 बजे के करीब आ जाएंगे। और मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाना है ही, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा चलो अब काम तो सारा हो गया मेरा, आप देख सकते हो मेरा पूरा क्लीन है घर। तो
काम वगैरह तो क्या दिखाऊं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे जो मेरा व्लॉग देखते हैं कि दी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं 3 दिन मम्मी के घर थी, मैंने बता दिया आपको। और मेरा देखो पीरियड जाती हूँ ना गाइस, मेरा मन नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। एक देखो यहाँ पीहर में ही बेटी को अच्छा सा थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, ससुराल में भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा हमें ही लगता है कि नहीं ससुराल है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पीहर में तो देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, मन में आया तो काम करो, मन में आया तो नहीं करो, कुछ भी खा लो, कैसे भी बैठ जाओ, कुछ भी पहन लो। तो मनमानी तो बेटी अपने पीहर में ही कर सकती है। 12 बज रही है, उन्होंने बोला कि मैं 1 बजे आऊँगा, बट मुझे पता है वो 1:30-2 बज जाएंगे उनको। तो मेरा थोड़ा सा कुछ काम है, जैसे कि करवा चौथ आ रही है, तो मुझे ना कुछ ब्लाउज डालने हैं और मेरे 3-4 सूट भी पड़े हैं, वो भी मुझे डालना है। तो मैं सोच रही थी कि काम तो कुछ है नहीं, बस पराठा बनाना है, पराठा खाया और आधा घंटा लगेगा, तो मम्मी को साथ लेके सूट अपने टेलर को डाल के आ जाऊं और 4-5 रोटी का आटा लगा के आई हूँ। और मैंने सोचा चलो इस बीच थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं अब पराठा बनाऊंगी, फिर उसके बाद में देखती हूँ, टाइम होगा तो मैं मम्मी के घर जाऊंगी और अपने ब्लाउज और सूट जो डालना है वो डाल के आऊँगी। और फिर उसके बाद में हस्बैंड जी आ जाएंगे, रेडी होंगे और फिर भाभी के यहाँ चले जाएंगे और देखूंगी वहाँ का अगर मैं बना पाऊँगी थोड़ा बहुत वीडियो तो बना लूँगी। थोड़ा सा क्या है गाइस, अभी नया नया चैनल है और थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है उनको कैमरे के सामने लाने में, और मुझे खुद को अजीब लगता है वीडियो शूट करने में। तो देखूँगी अगर बना पाई तो मैं थोड़ा सा आपको वहाँ का दिखा दूँगी। और फिलहाल मैं अभी पराठा बना लेती हूँ, फिर मम्मी के घर जाना ही है, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं 3 दिन वहाँ थी, मुझे याद ही नहीं आया कि चलो मैं इनसे भी मंगवा लेती हूँ, पास में है, 10 मिनट का रास्ता है, अभी डाल के आ जाऊँगी। तो चलो मैं पहले पराठा बना लेती हूँ, काफ़ी भूख लग रही है, मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को लग रही है। आप चलो मैं पराठा बना लेती हूँ गाइस, फिर मैं करूँगी आपसे थोड़ी देर में बात। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ ब्लाउज़ डालने और सूट डालने के लिए। तो अभी आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मैं ब्लाउज़ और सूट डाल के आ जाऊँगी, मम्मी की रुकूँगी नहीं ज़्यादा। आप रखो, इसके अंदर रखो। तो गाइज़ मैं हमारे पार्किंग एरिया में आ चुकी हूँ। ये हमारा नीचे का पार्किंग एरिया है, यहीं पे हम गाड़ी पार्क करते हैं। तो अभी मैं और मेरा बेटू स्कूटी से जाएंगे। तो बस अभी 5 मिनट में जाना हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट लगेगी हमें जाने में और आधा घंटे में मेरा काम फिनिश करके आ जाऊँगी। और फिर उसके बाद में मैं ब्लाउज और सूट डाल के आ चुकी थी टेलर के, और यहाँ पर फिर लक्ष्य ने ये वाली ड्रेस पहनी है, जो मैंने उसको बोली थी वो ड्रेस इसने नहीं पहनी है। और बाद में गाइज़ ये काफ़ी परेशान भी हुआ था वहाँ जाने के बाद में, क्योंकि बस अब ये है ना अपनी ज़िद के कारण, तो ये जो लंबी बाजू की शर्ट पहन के चला गया था। मैंने इसको बोला था कि तू ब्लैक कलर की जीन्स पहन चलना और टी शर्ट डाल लेना ऊपर, बट लेकिन इसको यही ड्रेस पहननी थी और ये वहाँ पे बहुत परेशान भी हुआ था। गर्मी, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, खेलने से गर्मी लगेगी, बट लेकिन इसने यही ड्रेस पहनी। मेरी अकॉर्डिंग कोई सी भी ड्रेस नहीं पहनता है, ये बहुत ज़िद करता है। और फिर उसके बाद में मैंने इसको बोला भी था कि मैं तैयार कर देती हूँ, बट लेकिन ये खुद ही बोला नहीं मैं खुद ही रेडी होऊंगा। और अपने बालों को देखो किस तरह से ये स्टाइल से मतलब सेट कर रहा है, ये खुद ही अपने तरीके से तैयार होता है, मुझे तैयार करने ही नहीं देता है। और बस मैं भी उधर तैयार हो रही हूँ। और उसके बाद में
ये तैयार हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं तैयार होने आऊँगी, क्योंकि जब तक ये तैयार होगा ना फिर वो एक बीच बीच में डिस्टर्ब करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा पहले तू तैयार हो जा फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, और बस अब मैं तैयार हो जाऊँगी। मैं कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी फेस पे, क्योंकि घर में ही फंक्शन है तो इतना कुछ ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने क्रीम लगाया है फेस पे, और उसके बाद में बस जो नॉर्मल है बिंदी, लिपस्टिक, काजल, यही अप्लाई करूँगी। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया था, और गाइस लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। पहले तो घर में ही फंक्शन है, और दूसरी बात इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब इच्छा नहीं करती है ज़्यादा मेकअप करने की। और यहाँ पर देखो आपको ये हेलो बोल के गया है, हेलो गाइस। और क्योंकि मैंने फिर है ना आवाज़ बंद कर दी थी, पीछे से है ना टीवी चल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर अभी आवाज़ बंद कर दी थी। और ये भी आ चुके थे, इन्होंने नहा लिया है, और अब ये भी तैयार हो चुके हैं। और ये मुझसे है ना अपने हाथ में मोली बंधवा रहे थे। मतलब इनकी आदत है, ये मोली हमेशा बांधते हैं, मतलब कहीं पे जाते हैं तब भी नहीं, हमेशा बांधवा के रखते हैं। इनकी आदत है, ये शुरू से मोली और एक तिलक जो लगाते हैं भगवान के नाम नाम का, ये दोनों अप्लाई करते हैं। तो मैं इनकी मोली बांध रही थी, क्योंकि पुरानी हो चुकी, तो इन्होंने बोला मुझे दूसरी मोली बांध दे। और यहाँ पर देखो गाइज, मैंने ये इतना सा ही हल्का फुल्का मेकअप किया है। और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, हल्का फुल्का मेकअप किया है, इस तरह से मैं आपको बता रही थी। बट लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, मैं धीरे धीरे बोल रही थी, और पीछे टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करी। और अब हम निकल चुके हैं, और मतलब भाभी के यहाँ जाने के लिए हम निकल चुके हैं। तो हस्बैंड लगा रहे हैं लॉक, और मैं अब नीचे की तरफ उतर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था गाइज, वो आप खुद ही सुन लीजिए। यार वो भी तो लगाते हैं, देख लो आपकी इच्छा। फिर अंदर इस गेट के पीछे ये लॉक वापस खोलना पड़ रहा है। दोनों लॉक लगाओ, पता नहीं कितने बजे आए रात को। हाँ बेटा आ रही हूँ ना, पापा लॉक। अरे यार आगे आ गए। तो देखा ना गाइज, उन्होंने दोबारा लॉक खोला, उन्होंने लॉक ही नहीं लगाया, केवल वो जो डोर वाला लॉक होता है वही लगा के जा रहे थे। पर मैंने बोला नहीं, आप दोनों लॉक लगाओ, रात को पता नहीं हम कब आएंगे। और बस अब हम नीचे आ चुके हैं, और ये पार्किंग में से इन्होंने अपनी बुलेट निकाल ली है, तो हम बुलेट से जा रहे हैं, और फोर व्हीलर से नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हमें फिर बाद में आते समय जाम मिलेगा तो परेशानी होती है। और यह हम आ चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप ले लिया था। तो ये खाना खा रहे हैं, और बस फिर हम घर पे आ हेलो गए थे। गाइस, मैं आ चुकी हूँ, खाना खा के हम घर पे आ चुके हैं। और अब आप देख सकते हो हालत ख़राब हो गई है। 1-2 घंटे के लिए भी कहीं जाते हैं ना, बस हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है। मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लगता है। आप भी समझ सकते हो कि दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे अटपटा लगता है। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला था, और मैंने लक्ष्य को ज़रूर बोला था कि थोड़ा सा तो शूट कर लेना वहाँ का। तो बट लेकिन वही है ना कि बच्चे होते हैं, बच्चे खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर मैं अपनी फैमिली से और भाभी से, इनसे है ना मतलब बातें करने लग गई थी। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और बस आ गए हैं हम घर पे। मुझे नहाना है, क्योंकि बाहर जाके आते हैं ना तो हम ज़रूर नहाते हैं। अभी माहौल ही ऐसा हो रहा है तो नहाना पड़ता है। तो अभी लक्ष्य नहा रहा है, और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो चलिए गाइज़, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मैं इसका मुझे एडिटिंग भी करना है। तो मिलूँगी आपको फिर अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।